सेल डिवीजन में माइटोसिस का स्टडी किया है हम लोगों ने. माइटोसिस इज डिवाइडेड इनटू 2 phases. फर्स्ट फेज जो लॉन्गेस्ट फेज है, इट इज कॉल्ड एज इंटरफेज, and the second phase is called as M phase, right? Then we have also seen कि ये जो interphase है, it is divided into 3 phases: gap 1 phase, S phase and gap 2 phase, right? M phase is divided into 2 phases: karyokinesis and cytokinesis. And this karyokinesis is again divided into 4 subphases: prophase, metaphase, anaphase and telophase. ये 4 होने के बाद क्या होगा? साइटोकाइनेसिस. साइटोकाइनेसिस में वी हैव सीन कि अगर एनिमल सेल है तो इट विल फॉर्म अ फरो, और इसको सेंट्रीपेटल बोलते हैं हम लोग, सेंट्रीपेटल. एंड अगर प्लांट सेल है तो इन प्लांट सेल देर विल बी फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट जो सेंटर से शुरू होगा एंड इट विल मूव आउटवर्ड. ये जो है ये सेल प्लेट है, इसको सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं, राइट? तो साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल में ऐसा होगा, प्लांट सेल में ऐसे होगा. माइटोसिस आई एम अगेन गोइंग टू रिपीट अगेन, बट few small things I wanted to repeat, and that is suppose this is a cell, this is nucleus, inside nucleus there is chromatin network, nucleolus, right? This is cell membrane, this is cytoplasm, as we have already seen. This is nuclear membrane, this is chromatin network, this is nucleolus, dark body inside nucleolus, and there is endoplasmic reticulum, there are Golgi bodies, and many more organelles we have already seen of the cell. सेल डिवीजन में एक और ऐसा ऑर्गेनल है जो बहुत यूजफुल होता है, एंड दैट इज दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रियोल्स, राइट? सो मेक इट अ पॉइंट, मेक इट अ नोट, सेंट्रियोल्स. नाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस पार्ट? सेंट्रियोल्स का क्या इम्पोर्टेंस है? सेंट्रियोल्स डबल होते हैं, डुप्लीकेट होते हैं, एंड देन they move towards opposite pole, we have seen, and opposite pole में जाने के बाद they start producing spindle fibers, right? So we have already seen cell division, हमने mitosis, we have seen mitosis, but again I will repeat it again. I am repeating in cyclical form में देखेंगे अभी हम लोग. Suppose हम लोग, मैं इंटरफेस को I will take this portion only, although longest phase है, but मुझे यहाँ पे M phase के लिए थोड़ा space चाहिए. This is interphase, तो G1 phase, gap 1 phase, check point, S phase and gap 2 phase. तो यहाँ पे जब सेल आता है, जब ये this is a cell, ये डिवाइड है, and ये डिवाइड होने जा रहा है, it will enter into interphase, obviously interphase, but interphase का कौन सा phase? G1 phase, then S phase and G2 phase. So when it comes over here, यहाँ पे जब cell in G2 phase, cell gets almost double, nucleus जो है, nucleus का पार्ट, ये जो DNA है, DNA या फिर chromatin बोलो, it almost got double. देखो डबल हो गया है, सेल का साइज भी ऑलमोस्ट डबल हो गया है. दिस इज G2 फेज, एंड सेल ने यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स बना लिए, हम लोगों ने देखा था. देन वी आर मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट फेज, एंड ये पूरा इसको बोलते हैं इंटरफेज. नाउ यहाँ से स्टार्ट होगा एम फेज, ओके, एंड दिस इज एम फेज. ये वाला जो फेज है, दैट पार्ट इज एम फेज, ओके, एम फेज.
Now M phase is again divided into two parts, karyokinesis and cytokinesis, right? Karyokinesis and cytokinesis. Karyokinesis का फर्स्ट फेज प्रोफेज है, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये डिसअपियर होने लगेगा, everything will disappear and chromatin condense to chromosome, right? This is called as prophase. Then उसके बाद मेटाफेज में हमने देखा कि क्रोमोसोम क्लियर दिख रहे हैं एंड क्रोमोसोम केम ऑन इक्वेटर, सेंटर में आ गए हैं. सेंट्रियोल्स की बात चल रही थी. सेंट्रियोल्स आर ऑन अपोजिट पोल्स, दो पोल्स पे सेंट्रियोल्स है एंड दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग स्पिंडल फाइबर्स. स्पिंडल फाइबर्स यहाँ से अटैच हो रहे हैं क्रोमोसोम के सेंट्रल पार्ट पे. स्पिंडल फाइबर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रियोल्स से जो स्पिंडल फाइबर्स निकलेंगे दे विल अटैच टू दिस. देन अभी ये जो स्पिंडल फाइबर्स है ये एक क्रोमोसोम को ब्रेक करेंगे सिस्टर क्रोमैटिड्स में एंड दैट फेज इज कॉल्ड एज एनाफेज. तो ये जो क्रोमोसोम है अभी ब्रेक हो गया है इनटू टू पार्ट, राइट. एंड लास्टली टीलोफेज में हमने देखा कि यहाँ पे ये जो सिस्टर क्रोमैटिड है उनका क्रोमैटिन नेटवर्क बन गया है. यहाँ का क्रोमैटिन नेटवर्क, यहाँ पे एक न्यूक्लियस, यहाँ पे एक न्यूक्लियस. तो अभी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज. नाउ टीलोफेज के बाद होता है साइटोकाइनेसिस. ये एक सेल में दो न्यूक्लियस थे बट ये एक सेल ऐसे डिवाइड हो गया है, ये दो न्यूक्लियस एंड धीरे धीरे ये एक सेल के दो पार्ट. तो दिस सेल हैज प्रोड्यूस्ड नाउ टू सेल्स दैट वी हैव सीन ऑलरेडी. माइटोसिस हमने देखा है. नाउ थिंग इज दैट कम टू सेंट्रियोल्स अगेन. आई एम टॉकिंग अबाउट सेंट्रियोल्स. सेंट्रियोल्स के बारे में बात करते हैं. नाउ अगेन आई एम ड्राइंग सेल एंड मैं इसका डायरेक्टली मेटाफेज वी विल सी मेटाफेज. मेटाफेज, व्हाट इज द फीचर ऑफ मेटाफेज? क्रोमोसोम आर क्लियर दिख रहा है तुमको, ये दिख रहा है सेंट्रोमियर. दिस सेंट्रल पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज सेंट्रोमियर, ठीक है. और ये दो सिस्टर क्रोमैटिड्स है क्रोमोसोम के, राइट. तो मेटाफेज में क्रोमोसोम क्लियर दिख रहा है, ओके. सेंट्रोमियर के ऊपर कैप है, काइनेटोकोर, दैट वी नो. नाउ पोल्स पे क्या है? देयर आर सेंट्रियोल्स. दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रियोल्स. देखो ये सेंट्रोमियर है, सेंट्रल पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम, एंड दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रियोल्स. What is the purpose of centrioles? Centriole will form spindle fibers. स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म करेंगे और वो स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम को जाके अटैच होगा. कौन से पार्ट पे? क्रोमोसोम का कौन सा पार्ट? काइनेटोकोर. यहाँ पे आई विल ड्रॉ इट जस्ट बिट बिग. दिस इज क्रोमोसोम मेड अप ऑफ टू सिस्टर क्रोमैटिड. ये सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर. एंड यहाँ पे इसके ऊपर एक कैप है जिसको बोलते हैं काइनेटोकोर, राइट. एंड स्पिंडल फाइबर्स जो है वो यहाँ पे अटैच होते हैं सेंट्रियोल से अराइज होके, ओके. सपोज दिस इज सेंट्रियोल. तो स्पिंडल फाइबर्स विल अटैच टू दैट पार्ट, काइनेटोकोर, ठीक है. तो यहाँ पे हमने देखा सेंट्रियोल प्रोड्यूस स्पिंडल फाइबर्स. दिस इज स्पिंडल फाइबर्स एंड स्पिंडल फाइबर्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन ट्यूब्यूलिन. ये याद रखना है, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बने हैं ये स्पिंडल फाइबर. सेम थिंग ये साइड से भी ऐसे हो गए. स्पिंडल फाइबर्स विल अराइज एंड अटैच टू क्रोमोसोम. सो ये जो सेंट्रियोल्स की बात चल रही है, व्हाट इज द रोल ऑफ सेंट्रियोल? सेंट्रियोल का रोल क्या है? टू प्रोड्यूस स्पिंडल फाइबर. सेंट्रियोल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? स्पिंडल फाइबर्स प्रोड्यूस करते हैं. एंड स्पिंडल फाइबर्स गो एंड अटैच टू द सेंट्रल पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम. एंड अटैच होने के बाद वो स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम को दो पार्ट्स में ब्रेक करते हैं. दैट वी हैव सीन ना. आना फेज में हमने क्या देखा, इसके बाद के फेज में क्या देखा
ये वाला पार्ट इस तरफ चला गया है क्रोमोसोम का, ये वाला पार्ट ये पोल की तरफ आ जाता है, ये स्पिंडल फाइबर्स उनको दूर दूर खींचते हैं दोनों पोल्स की तरफ, राइट, दैट वी हैव सीन। तो फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल, सेंट्रियोल का फंक्शन क्या है? टू प्रोड्यूस स्पिंडल फाइबर। नाउ ये जो भी जितनी चीजें मैंने बताई है, आई वॉज टॉकिंग अबाउट एनिमल सेल, ओके। तो एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स होते हैं, बट इफ यू रिमेम्बर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर, हमने जब सेंट्रियोल्स स्टडी किए थे, याद करो, तब मैंने बताया था कि सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल, प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स नहीं होते हैं। तो स्पिंडल सेंट्रियोल्स का रोल क्या है? टू फॉर्म स्पिंडल फाइबर्स, एंड स्पिंडल फाइबर्स क्या करते हैं? क्रोमोसोम्स को ब्रेक करते हैं इनटू सिस्टर क्रोमैटिड्स, राइट। नाउ अगर एनिमल सेल में तो सेंट्रियोल्स है, बट व्हाट अबाउट प्लांट सेल? प्लांट सेल में तो सेंट्रियोल्स नहीं है, राइट। सो वी आर टॉकिंग अबाउट प्लांट सेल। नाउ आई विल ड्रॉ प्लांट सेल। तो हमारा अभी क्वेश्चन क्या है कि हमने तो देखा था कि सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो एनिमल सेल में प्रेजेंट है और प्लांट सेल में एब्सेंट है। तो क्या प्लांट सेल का डिवीजन नहीं होता है? तो प्लांट सेल में क्रोमोसोम कैसे ब्रेक होता होगा फिर इनटू सिस्टर क्रोमैटिड्स? लेट अस सी। सपोज दिस इज अ प्लांट सेल, ये प्लांट सेल है, एंड आई विल ड्रॉ वन मोर बाउंड्री जिसको हम बोलेंगे सेल वॉल, ओके। नाउ यहाँ पे एज इट इज क्रोमोसोम मेटाफेज में आ गया है ये सेल, क्रोमोसोम्स आर वेरी क्लियर। अभी क्रोमोसोम को ब्रेक करना है, बट एज वी ऑलरेडी नो कि सेंट्रियोल्स जो है वो एब्सेंट है प्लांट सेल में, राइट। सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट इन प्लांट सेल। तो हु विल फॉर्म द स्पिंडल फाइबर्स? स्पिंडल फाइबर्स कहाँ से आएंगे? बिकॉज प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स absent, centrioles are absent. We are talking about plant cell, okay? तो अभी ये जो क्रोमोसोम है ये ब्रेक होने वाला है टू पार्ट्स में, बट स्पिंडल फाइबर्स कौन फॉर्म करेगा? सेंट्रियोल्स आर absent. तो इन प्लांट सेल देयर इज अ स्पेशल प्रोविजन, अगर सेंट्रियोल्स नहीं है तब भी यहाँ पे गोल्जी, गोल्जी का सुना है हमने नाम, राइट। गोल्जी बॉडीज, गोल्जी apparatus हेल्प करेगा। गोल्जी apparatus विल कम टू इक्वेटर, ओके। गोल्जी apparatus यहाँ पे आ जाएगा, दिस इज गोल्जी, एंड कहाँ पे आ गया है? इक्वेटर पे। गोल्जी कम टू इक्वेटर and Golgi bodies will produce spindle fibers, okay, spindle। तो यहाँ पे स्पिंडल फाइबर प्लांट सेल में स्पिंडल फाइबर किसने प्रोड्यूस किए हैं? गोल्जी, गोल्जी बॉडी ने प्रोड्यूस किए हैं, एंड दो स्पिंडल फाइबर्स आर कॉल्ड एज फ्रैग्मोप्लास्ट, फ्रैग्मोप्लास्ट, ये याद रखना है। सो कीप इन माइंड सेंट्रियोल्स आर absent इन प्लांट सेल, हम प्लांट सेल की बात कर रहे हैं, प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स absent है, तो हु विल फॉर्म द स्पिंडल फाइबर? सॉल्यूशन इज गोल्जी। गोल्जी अपीयर हो जाएंगे कहाँ पे? इक्वेटर, इक्वेटर पे अपीयर हो जाएंगे क्रोमोसोम्स के साथ, एंड देन दे विल फॉर्म द स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर्स बनाएंगे, एंड दो स्पिंडल फाइबर्स आर कॉल्ड एज फ्रैग्मोप्लास्ट। तो एनिमल सेल में हम क्या बोलेंगे? स्पिंडल फाइबर, एंड प्लांट सेल में हम उसी को क्या बोलेंगे? फ्रैग्मोप्लास्ट, बिकॉज फ्रैग्मोप्लास्ट आर फॉर्म बाय गोल्जी बॉडीज एंड स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्म बाय सेंट्रियोल्स। सो सेंट्रियोल्स, स्पिंडल फाइबर एंड गोल्जी बॉडी, फ्रैग्मोप्लास्ट। पर्पस दोनों का वही है, सेम है, टू ब्रेक द क्रोमोसोम इन टू पार्ट्स, टू सिस्टर क्रोमैटिड्स। बट अगर प्लांट सेल है तो इट इज प्रोड्यूस्ड बाय गोल्जी। क्यों? क्योंकि प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स आर
absent. So plant cell में spindle fibers are formed by Golgi bodies and they are called as phragmoplast. So because why? क्यों स्पिंडल फाइबर्स Golgi बनाता है? Because in plant cell centrioles are absent. ये सेल साइकिल है, सेल डिवीजन बोलो, हमने उसमें माइटोसिस देखा है. ओके, नाउ दिस फेज, ये वाले फेज को हमने बोला था इंटरफेज. ओके, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज इंटरफेज, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज एम फेज, राइट? सो इंटरफेज, एम फेज, एम फेज, and this part is interphase. Now इंटरफेज के सब फेजेस बताओ. गैप 1 फेज, एस फेज, सिंथेसिस फेज एंड गैप 2 फेज. नाउ दिस, ये हो गया इंटरफेज. नाउ दिस एम फेज, ये एम फेज है अपना. एम फेज में एक्चुअल सेल डिवीजन होता है, हमने देखा है. एम फेज इज अगेन डिवाइडेड इनटू 2 फेजेस, कैरियोकाइनेसिस and this is cytokinesis. Okay, now karyokinesis is again divided into 4 phases: prophase, metaphase, anaphase and telophase. Okay, and cytokinesis में ultimately क्या हो जाता है? अगर एनिमल सेल है तो ऐसे फ्यूरा आ जाएगा, अगर प्लांट सेल है तो ऐसा सेल प्लेट आ जाएगा. एंड अल्टीमेटली जो एक सेल था वो, जो this was a cell, our diploid cell, I am talking about diploid cell, and ये साइटोकाइनेसिस होने के बाद ये सेल, this cell will enter over here, it will move on to this phases, and after the cytokinesis this cell will produce 2 diploid cells. ठीक है, दिस वी हैव स्टडीड. ओके, तो ये जो सेल था, ये इट एंटर्ड द सेल साइकिल. सेल साइकिल की सारी फेजेस, G1 फेज, S फेज, G2 फेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस. एंड अल्टीमेटली दिस पेरेंट सेल हैज प्रोड्यूस्ड 2 डॉटर सेल्स, बिल्कुल डिप्लॉइड, एंड दे आर ऑल्सो डिप्लॉइड, सेम आइडेंटिकल. ओके, नाउ व्हाट हैपेंस कि जैसे मैंने बताया था, ये जो प्रोसेस है, एक सेल से 2 सेल बनता है, माइटोसिस. हम माइटोसिस की बात कर रहे हैं. माइटोसिस कहाँ होता है? हमारा जब ग्रोथ होता है बॉडी का तब होता है. फॉर एग्जांपल इंजरी हो गई, मेरे हैंड पे यहाँ पे इंजरी हो गई, खरोच आ गई, तो यहाँ के सेल्स फिर से वापस आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होने वाला है? माइटोसिस. एक सेल 2 सेल बनाएगा, 2 सेल 4 सेल बनाएगा, और माई वुंड विल हील. यहाँ पे पूरा मेरा स्किन आ जाएगा, सेल डिवाइड होते जाएंगे. बट नाउ अगर यहाँ पे अगर मेरा वुंड हील हो गया है तो क्या अब सेल डिवीजन होगा? वुंड तो हील हो गया है ना, इंजरी तो ठीक हो गई मेरी, तो क्या अब जरूरत है सेल डिवीजन की? नो, मेरे बॉडी में यहाँ पे सेल डिवीजन की जरूरत नहीं है, क्योंकि वुंड तो हो गया हील. तो अब क्या होता है? जैसे अब इमेजिन करो, ये एक सेल ने 2 सेल बना लिए, अब मेरा वुंड हील हो गया है, तो अभी ये 2 सेल को 4 सेल बना के की जरूरत नहीं है सपोज. तो व्हाट, ये 2 सेल अभी आगे डिवाइड नहीं होंगे, क्योंकि काम ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है, इंजरी हील हो गई है. ओके, तो यहाँ पे एक और फेज आता है, जिस फेज को बोलते हैं G0 फेज. कीप इन माइंड, G0 फेज, G0 फेज या फिर क्वायसेंट फेज. अब मैंने अभी बताया कि ये जो 2 सेल्स है, इनको आगे डिवाइड नहीं होना है. डिवाइड नहीं होना है, जरूरत ही नहीं है डिवाइड होने की. तो ये दोनों जो सेल्स है, ये G1 फेज में एंटर करेंगे क्या? नो. अगर वो गलती से भी G1 फेज में आ जाते हैं तो क्या हो जाएगा? पूरा सेल साइकिल रिपीट होगा और ये 2 सेल के 4 सेल बन जाएंगे. बट अभी रिक्वायरमेंट 2 ही सेल की थी, यहाँ पे मुझे 2 ही सेल की रिक्वायरमेंट थी,
तो 2 सेल हो गए, बन गए हैं, तो अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये सेल स्टॉप होना चाहिए, सेल डिवीजन स्टॉप होना चाहिए। और वो स्टॉप होता है, ये दोनों सेल्स एंटर करेंगे कौन से फेज में? G0 phase. So this phase is called as G0 phase. When will cell enter the G0 phase? कब एंटर होंगे सेल? सेल G0 phase में कब एंटर होगा? जब उसको क्या स्टॉप करना है? सेल डिवीजन स्टॉप करना है। तो G0 phase, क्वाइएसेंट फेज मतलब क्या? स्टॉप सेल डिवीजन। जब भी सेल को ऐसे लगता है कि अभी डिवाइड नहीं होना है, आगे अभी डिवाइड स्टॉप करना है, तो जैसे मेरा वुंड जो है वो हील हो गया, तो अभी सेल डिवीजन की जरूरत नहीं है, तो ये सेल्स कौन से फेज में जाएंगे सारे? दे विल गो इनटू G0 फेज। तो ये साइकिल रुक जाएगा। स्टॉप सेल डिवीजन, G0 फेज मतलब स्टॉप सेल साइकिल। सेल साइकिल रुक जाएगा, अभी सेल डिवीजन की जरूरत नहीं है। ओके, तो स्टॉप भी होना चाहिए ना। अगर सपोज इमेजिन करो ये वुंड हील हो गया है एंड फिर भी सेल डिवीजन हो ही रहा है, ये जो 2 सेल्स है ये G0 फेज में दे आर अनेबल टू एंटर द G0 फेज। वो कौन से फेज में एंटर होंगे फिर? G1 फेज में। ऐसा करके 4 बन गए, ये 4 सेल फिर से G0 फेज में एंटर होने के लिए अनेबल है, कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो फिर से वो 4 के 8 बन जाएंगे, 8 के 16 बन जाएंगे, जरूरत नहीं है, फिर भी सेल डिवीजन हो रहा है। तो मुझे बताओ अननेसेसरी सेल डिवीजन, अननेसेसरी सेल डिवीजन, जब तुमको जरूरत ही नहीं है सेल डिवीजन की और फिर भी बार बार हो रहा है, और क्यों हो रहा है? फेल्योर टू एंटर, फेल्योर टू एंटर इन G0 फेज। अगर G0 फेज में एंटर नहीं कर पा रहा है सेल, तो क्या होगा? कंटिन्यूअसली वो डिवाइड होते रहेगा, डिवाइड होते रहेगा, अननेसेसरीली सेल डिवीजन होते रहेगा, एंड इट लीड्स टू मास ऑफ सेल कॉल्ड एज ट्यूमर। मास ऑफ सेल बनेगा ना, सेल का बहुत बड़ा यहाँ पे मास बन जाएगा जिसकी जरूरत ही नहीं है। ओके, ट्यूमर मतलब मास ऑफ सेल। सो या फिर आप उसको कैंसर बोलो, तो कैंसर ऐसे होता है, कैंसर या फिर ट्यूमर, जब सेल डिवीजन को स्टॉप होना है तब वो सेल डिवीजन स्टॉप नहीं होता है, एंड अननेसेसरी ये सेल डिवाइड होते जाएंगे, होते जाएंगे। अननेसेसरी सेल डिवीजन लीड्स टू ट्यूमर फॉर्मेशन। ट्यूमर मतलब मास ऑफ सेल, एक सेल का मास बन जाएगा जिसकी जरूरत ही नहीं है। ओके, तो G0 फेज बहुत इंपॉर्टेंट है। G0 फेज क्या करता है? इट स्टॉप्स द सेल डिवीजन। जब जरूरी नहीं है तब सेल को, अभी ऐसा लग रहा है कि आगे सेल डिवीजन की जरूरत नहीं है, तब सेल शुड एंटर इनटू G0 फेज। G0 फेज को क्वाइएसेंट फेज बोलते हैं। क्वाइएसेंट का मतलब होता है इंग्लिश में साइलेंट फेज। ओके, मतलब रुक गया, सेल डिवीजन यहाँ रुक जाएगा। सो व्हाट इज G0 फेज? G0 फेज इज स्टॉपिंग ऑफ सेल डिवीजन। एंड अगर G0 फेज नहीं हो रहा है तो क्या होगा बताओ? अननेसेसरी सेल डिवीजन होगा, और क्या होगा? ट्यूमर होगा। तो जितने भी सेल है डिवाइड हो रहे हैं, बॉडी को जरूरत है, तो जरूरत है सेल डिवीजन की, तो G0 फेज में नहीं जाएगा। सेल डिवाइड होते जाएंगे, डिवाइड होते रहेंगे, डिवाइड होते रहेंगे, जब तक जरूरत है तब तक डिवाइड होंगे। बट अभी अगर जरूरत नहीं है सेल, देयर इज नो नीड ऑफ सेल डिवीजन, तो ये सेल, these cells will enter into G0 phase, that you have to remember.